ओरेगोन संयंत्र दुनिया के सबसे सभ्य और विकसित देश कहे जाने वाले अमेरिका में आज भी एक पहेली अनसुलझी है। अमेरिका के वैज्ञानिक और यूएफओ से संबंधित जानकारी रखने वाले सभी हैरान हैं कि आखिर अमेरिका के इस झील में हिंदुओं का यह संयंत्र बना तो कैसे बना। इडाहो एयर नेशनल गार्ड का पायलट विल मिलर 10 अगस्त 1990 को अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। अचानक उसने ओरेगोन प्रांत की एक सूखी हुई झील की रेत पर कोई विचित्र आकृति देखी। यह आकृति लगभग 1/4 मील लंबी चौड़ी और सतह से लगभग 3 इंच गहरे धसी हुई थी। विल मिलर चौंका क्योंकि लगभग 30 मिनट पहले ही उसने इस मार्ग से उड़ान भरी थी, तब उसे ऐसी कोई आकृति नहीं दिखी थी। उसके अलावा कई अन्य पायलट भी इस मार्ग से लगातार उड़ान भरते थे। उन्होंने भी कभी इस विशाल आकृति के निर्माण की प्रक्रिया अथवा इसे बनाने वालों को कभी नहीं देखा था। आकृति का आकार इतना बड़ा था कि ऐसा संभव ही नहीं कि पायलटों की निगाह से चूक जाए। इस खबर को लगभग 30 दिनों तक आम जनता से छिपा कर रखा गया कि कहीं उस स्थान पर भीड़ भाड़ न हो जाए। लेकिन फिर भी 12 सितंबर 1990 को प्रेस को इसके बारे में पता चल ही गया। जैसे ही लोगों ने उस आकृति को देखा तो तत्काल ही समझ गए कि यह हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह श्रीयंत्र है। परंतु किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि हिंदू आध्यात्मिक यंत्र की विशाल आकृति ओरेगोन के उस वीरान स्थल पर कैसे और क्यों आई। अमेरिका के इंजीनियरों के मुताबिक इतनी बड़ी आकृति को बनाने के लिए यदि जमीन का सिर्फ सर्वे भर किया जाए तब भी कम से कम $1 लाख का खर्च आएगा। श्रीयंत्र की बेहद जटिल संरचना और उसकी कठिन डिजाइन को देखते हुए जब इसे सादे कागज पर भी बना पाना मुश्किल होता है तो सूखी झील में आधे मील की लंबाई चौड़ाई में जमीन पर इस डिजाइन को बनाना तो बेहद ही मुश्किल और लंबा काम है। यह विशाल आकृति रातों रात नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इस आकृति को मानव निर्मित नहीं माना जा सकता। कई नास्तिकवादी इस कहानी को झूठा और श्रीयंत्र की आकृति को मानव द्वारा बनाया हुआ सिद्ध करने की कोशिश करने में वहां जुटे, लेकिन अपने तमाम संसाधनों का प्रयोग करके भी श्रीयंत्र की आकृति से आधी आकृति भी ठीक से और सीधी सीधी नहीं बना सकें। इस तरह तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी यह रहस्य है कि आखिर श्रीयंत्र अमेरिका में कब, कैसे और क्यों बनाया गया।